संसार दिल में नहीं, सिर्फ। और अब भगवान श्री राम ने कहा कि लेकिन आप आज्ञा मानिए, और शंकर जी ने कहा अवश्य। भगवान श्री राम तो चले गए और शंकर जी ने सप्त ऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा। तो एक ने कहा, एक व्यक्ति शंकर जी से बोला कि ये परीक्षा काहे? ये तो भगवान श्री राम ही कह गए हैं, तो परीक्षा क्यों? तो शंकर जी ने कहा क्योंकि सती थी ये पूर्व जन्म में, ये पार्वती इनका नाम सती था, ये सती थी। तो इन्होंने मेरे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया। तो जो मेरे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता, हम भी उसे बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करते। ऐसे कहा कि हम भी नहीं कर सकते परीक्षा। जाओ, अब तो क्या कहना, क्या कहना। परीक्षा ली, परीक्षा में सफल हो गई पार्वती जी। शंकर जी को बताया, शंकर जी बड़े प्रसन्न कि अरे परीक्षा में सफल हो गई, सफल हो गई, और समाधिष्ठ होकर बैठ गए। फिर समाधि लगा ली। तो क्या करें? तो कामदेव को भेजा कि समाधि भंग करो। कामदेव गया और समाधि भंग की चेष्टा की। जब नहीं हुई तो एक बाण चलाया। शंकर जी ने जो देखा, और यहाँ वहां देखा और कहीं भी कुछ नहीं दिखा, और जैसे ही काम को देखा, तीसरा नेत्र खोला, चितवत काम भयउ जरि छारा। कामदेव जलकर राख हो गया। अब काम की पत्नी आई रति, काम की पत्नी रति आई और कहा कि प्रभु, हे प्रभु, मैं प्रार्थना कर रही हूं। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, मेरा वचन झूठ नहीं होगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। कृष्ण जी का बेटा ही आपका पति होगा। कृष्ण जी का जो पुत्र होगा वो आपका पति होगा। अब देवता लोग आए। देवताओं ने भगवान शंकर को विवाह के लिए मनवा लिया। फिर क्या था, बस श्रृंगार होने लगा। श्रृंगार होने लगा भगवान श्री का, शंकर का। अच्छा, श्रृंगार में एक व्यक्ति बोला कि प्रभु, जैसे 4 रिश्तेदार आएंगे आपके यहाँ, तो विवाह की तो आपने स्वीकृति दे दी, घर में कुछ है? विवाह की तो स्वीकृति दे दी, घर में कुछ है? शंकर जी बोले कुछ नहीं है, और आपको चिंता भी नहीं है। तो शंकर जी बोले इसीलिए तो चिंता नहीं है। क्यों? कहा घर में कुछ है, ये चिंता तो वे करें जिनके घर हो, यहाँ तो घर ही नहीं है, घर ही नहीं। अरे प्रभु, घर ही नहीं तो क्या होगा? कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन विवाह में 4 रिश्तेदार आते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, भाभा भाभी, भाई भाभी, तो आपके यहाँ कोई नहीं आया? तो शंकर जी बोले हमारा कोई है ही नहीं जो आवे। तो आपका किसी से रिश्ता नहीं है, संबंध नहीं है? कहा नाता तो है, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक
राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम राम कहिए। सीताराम सीताराम। तो हमारा नाता तो भगवान से है। और शंकर जी ने भी फिर कहा कि अरे हमारे साथ तो भगवान श्री राम है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ से रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया माथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की। रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हर सांस में भगवान की इस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता। हमारे साथ से रघुनाथ तो इस बात की चिंता। इस बात की चिंता। इस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमारे साथ तो भगवान। अच्छा भगवान है, भगवान से नाता है तो उन्हीं से एक मुकुट मांग लो। दूल्हे के सिर पर मुकुट तो होना ही चाहिए। तो शंकर जी बोले मुकुट हमारे लिए ठीक नहीं। काहे को ठीक नहीं? क्योंकि मुकुट जिसके सिर पर रहता है उसे अभिमान रहता है, और जिस बेचारे को नहीं मिल पाता है उसे ईर्ष्या होती है। तो हम ऐसा मुकुट ही नहीं रखेंगे कि किसी को ईर्ष्या हो। फिर किसका मुकुट? कहा जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट, जटाओं का मुकुट। और जिसे ईर्ष्या हो तो अपनी बढ़ा ले। ये मौका तो शंकर जी ने सबको दिया है। जटा मुकुट अरि के हरि छाला। अच्छा उपटन होना चाहिए दूल्हे का, तो कहा कि बिल्कुल हो। तो कहा हल्दी मंगाओ। शंकर जी बोले हल्दी नहीं, मुर्दे की राख का लेपन करो। कहा कि ये मुर्दे की राख काहे को लगाए हो? मुर्दे की राख क्यों लगाए हो? तो शंकर जी बोले कुछ ना पूछो, एक दिन एक आदमी मर गया, उसके पीछे लोग राम नाम सत्य का उच्चारण कर रहे थे। राम नाम सत्य। अब
राम नाम सत्य है, ये ऐसा कहते जाएं। तो शंकर जी ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने सोचा ये तो हमारी ही पार्टी के आदमी हैं। हम भी कहते हैं सत हरि भजन, जगत सब सपना। भगवान का भजन सत्य, भगवान का नाम सत्य, और ये भी यही कह रहे हैं। तो इनसे मिलकर रहना चाहिए, इनसे मिलकर रहना चाहिए। तो क्या कहा शंकर जी ने कि ठीक है, इनसे मिलके ही रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने मुर्दे को फूंका और दूसरी बातें करने लगे। एक बोला कि क्या बताएं, मैं क्या ही बोलूं, आज तो हमारी दुकान खुली पड़ी है, ग्राहक वहां आ गए होंगे, इसको भी आज ही मरना था। दूसरा बोला हमें तो बिजली का बिल जमा करना था, अगली बार पेनाल्टी लगेगी तो ये देने आएगा। और तीसरा बोला कि हमारा मकान बन रहा था, कारीगर वहां आ गए होंगे, हम यहाँ पड़े हैं, इसको भी आज ही मरना था। और एक ने तो हद ही कर दी, सरकारी नौकर था, बोला इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था, कहाँ मंडे को मर गया, हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, उसकी भी छुट्टी कर दी। शंकर जी ने सोचा ये सब दल बदलू हैं। लेकिन वो व्यक्ति को जलाकर सब लोग चले गए और शंकर जी आए। वो मुर्दा जलकर राख बन चुका था। शंकर जी ने कहा भले ही तुम जलकर राख हो गए हो, लेकिन तुम्हारे कारण राम नाम का प्रचार हुआ है, इसीलिए आज से तुम्हारे शरीर की राख ही मैं लगाऊंगा। और तब से शंकर जी चिता भस्म का लेपन करते, चिता भस्म लगाते। अब कहा क्या करें, ठीक है प्रभु, लेकिन श्रृंगार तो हो गया, बहुत अजब श्रृंगार बताया, कम से कम सवारी अच्छी बता दो, इस पे बैठ के चलोगे। शंकर जी बोले बैला पे। बैल पे? अरे प्रभु जी, जिसके पास साइकिल होती है वो भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं, और आप बैल पे ही बैठ के चलोगे। शंकर जी बोले जो मांग कर बर बनते हैं वो 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं, और फिर हमें तो बराबर बर रहना ही। और फिर नंदी भी क्या सोचेगा, वाह भोले बाबा, रोज के लिए हम थे, आज हम ही बदल दिए गए, क्या सोचेगा नंदी। अच्छा शंकर जी बैठे बैल पे, तो एक संत कहते उल्टे बैठे बैल पे, ऐसे बैल का मुंह साइड, तो उसी साइड मुंह ने पीछे मुंह कर लिया, उल्टे बैठे, पीठ कर ली बैल के मुंह की तरफ, तो उल्टे बैठे। अब तो उल्टे काहे को बैठे, तभी तो कहा पर बोराह बसे असवारा, उल्टे बैठे काहे को, क्योंकि पीछे से भगवान आ रहे हैं और शंकर जी आगे चल रहे हैं, तो भगवान का दर्शन तो होता जाए, कम से कम भगवान का दर्शन तो होता जाए। और कितना सुंदर अर्थ है ये। श्रीमद् भागवत के महात्मा प्रकरण के अनुसार ये वृषभ धर्म का प्रतीक है, धर्म, और शंकर जी धर्म पर आरूढ़ हुए, और विवाह है संसार से संबंध जोड़ना। इसका अर्थ है जब कोई धर्म पर आरूढ़ होकर चलता है और दृष्टि में भगवान को रखता है तो उसका विवाह सफल हो जाता है।